सबको ऐसा लगता है कृपा का पात्र है, बहुत गहराई से देखेंगे तो वो है ही नहीं। कब किससे पूछा कि तू खड़ा हो जा, तेरी जाति क्या है? गुरुदेव ने बस सबसे इतना पूछा कि जब करोगे जी करेंगे, लग जाओ। तो अगर बहुत गहराई से देखोगे तो पात्र तो थे ही नहीं, पर फिर भी गुरु की कृपा ने पात्र बनाया। लीलाशाह बापू कहते हैं, जैन जी कथनी ए करनी हिक जेड़ी हुजे। इसलिए जो कृपा पात्र बनना चाहते हैं और कृपा पात्र हैं और परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वस्त्र सफेद हो तो आनंद, पीले हो तो आनंद, नीले हो तो आनंद, लाल हो तो आनंद, जो गुरुदेव वस्त्र दे आनंद, गुरु की कृपा निस्संदेह बरसेगी। साधक कृपा का पात्र कब बनता है? सबसे प्रथम बड़े ऊंचे स्वर से कहूंगी कि कई बार वो कृपा का पात्र होता ही नहीं है, लेकिन सबको ऐसा लगता है कृपा का पात्र है, बहुत गहराई से देखेंगे तो वो है ही नहीं। फिर क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि कृपा सिंधु गुरुदेव ने उसके सिर पर कृपा का हाथ रखा, वरना जो लायकात शिष्य की होनी चाहिए, जो कसौटी में वो खरे उतरना चाहिए, कलिकाल में ऐसी कसौटी सहकर पूर्ण परिपक्व होकर उतरना बहुत कठिन है। इसलिए कभी कभी मैं आप लोग को स्मरण करवाती हूँ कि जब बंबई का सबसे बड़ा मैदान भरा हुआ रहता था, दिल्ली के रामलीला मैदान में पैर रखने की जगह न होती थी, ये अहमदाबाद आश्रम आज जो ऐसा है, पैर रखने की जगह न होती थी। यहाँ दीक्षा लेने से पहले लोग सामान कई बार नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में याद कीजिए कि बापूजी ने उस भरे पंडाल में कब किससे पूछा कि तू खड़ा हो जा, तेरी जाति क्या है? अब भाई तू खड़ा हो जा, तू क्या कमाता है? उस भरे पंडाल में बापू ने कभी उस साईं लीलाशाह का ज्ञान और प्रसाद लुटाते समय न किसी की जाति पूछी, न किसी का पद पूछा, न किसी की रकम पूछी कि क्या कमाते हो। गुरुदेव ने बस सबसे इतना पूछा कि जब करोगे जी करेंगे, लग जाओ। कई बार आप देखो जब बापूजी गुरु मंत्र देते थे ना, उसके बाद बापू के मुख से एक शब्द आता था, लग जाओ। किसी को याद हो तो लग जाओ का मतलब बापूजी कहते थे कमाई करने अब तू लग जा। अर्थात बापूजी उस समय उसके बंद द्वार खोल देते थे, लग जा, और ऐसा लग कि जन्म मरण से छूट जाए। तो अगर बहुत गहराई से देखोगे तो पात्र तो थे ही नहीं, पर फिर भी गुरु की कृपा ने पात्र बनाया। और शास्त्र के अनुसार पूछोगे पात्रता किसको कहते हैं, तो सबसे पहला लक्षण आता है कि वो गुरु का शिष्य कृपा का पात्र है जिसके कर्म शुद्ध हैं। साईं दादा गुरुजी लीलाशाह बापू कहते हैं, जैन जी कथनी ए करनी हिक जेड़ी हुजे, अर्थात जिसकी कथनी और करनी एक जैसी हो, वो गुरु के कृपा का वास्तविक में पात्र है। कहे कुछ और करे कुछ और तो उसकी यात्रा लंबी हो जाएगी। तो जो जिज्ञासु है, जो चाहता है इसी जन्म में मुझे उस परम पद की प्राप्ति हो, तो उसको पात्रता के लिए अपनी कथनी और करनी एक रखनी चाहिए। कोई चीज पसंद हो तो उसको छुपा के न रखा जाए, फिर मैं अकेले में खाऊंगा, ज्यादा मात्रा में खाऊंगा, ये मुझे पसंद है, क्या पता फिर मिले न मिले। तो इन द्वंद्वों के कारण कर्मों में पक्षपात हो जाता है, और कर्मों में पक्षपात के कारण हो सकता है कि आध्यात्मिक यात्रा लंबी हो जाए। वहां कई बार शास्त्र कहते हैं कि गुरुदेव भी वहां आके चुप हो जाते हैं कि तेरे कर्म हैं, तुझे कुछ तो काटना होगा। इसलिए जो कृपा पात्र बनना चाहते हैं और कृपा पात्र हैं और परम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वो अपने कर्मों में अवश्य सावधान रहें।
एक बार मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था कि अष्टावक्र और राजा जनक दोनों पिछले जन्म में भी गुरु भाई थे, और राजा जनक पिछले जन्म में भी बड़ी सजाग वृत्ति के, तीव्र बुद्धि के थे। रूप रंग भी उनका अच्छा रहा, और अष्टावक्र मुनि थोड़े रूप रंग से कम रहे होंगे। तो कहते थे कि जब जब अध्ययन पूरा होता था ना, तो राजा जनक अष्टावक्र की टाल पर छोटी सी थपेली मारते थे और कहते थे तू क्या ज्ञान पाएगा, और उनकी चोटी थोड़ी सी खींच के चले जाते थे विनोद में। लेकिन हमेशा उसको एक मजाक में ही कह देते थे तू क्या ज्ञान पाएगा। लेकिन एक दिन ऐसे थपेली मारकर सिर पर जा ही रहे थे तो गुरुदेव ने देख लिया उनके। तो अष्टावक्र को पूछा ये क्या कह रहा था। कहा गुरुजी ये मेरे टाल पे मारता रहता है और मुझे कहता है तू क्या ज्ञान पाएगा। कहा अच्छा ऐसा कहता है। कहा जी कहता है, तू शक्ल तो देख, तू क्या ज्ञान पाएगा। पता नहीं गुरुदेव के हृदय से क्या उस समय रहा होगा। जनक राजा को बुलाया और कहा कि दूसरे जन्म में तुझे ज्ञान यही करवाएगा, उसकी उड़ाता है ना, यही तुझे अब ले जाएगा उस मोक्ष पथ तक। तो कई बार छोटे कर्मों के बंधन बड़े बन जाते हैं जब हम सावधान नहीं रहते हैं। तो आज निवेदन करूंगी, जो चाहते हैं कि हम गुरुदेव की कृपा प्रसाद के पात्र बने, वो अपने कर्मों में सावधान रहें। 100 रुपए का रेट 200 कहा नहीं मिलने वाला है, बहुत ऐसा है वैसा है। तो इस समय वो धन तो कमा लेंगे, लेकिन जरा उनसे पूछो जिन्होंने कमा के ढेर करके रखा है, उनको काम आया क्या, जो अब फिर से आप लोग फिर इकट्ठा कर रहे हैं। तो कई बार गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रकृति मार खा के भी नहीं सीखता है प्रकृति की, फिर वो कठिन दंड के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये लोभ लालच, ये कर्मों का बंधन मनुष्य को पुनः पुनः जन्म मरण की यात्रा में लाता है। इसलिए कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी साफ हो तो तेरे घर में ही मथुरा और काशी है। बस वस्त्र सफेद हो तो आनंद, पीले हो तो आनंद, नीले हो तो आनंद, लाल हो तो आनंद। जो गुरुदेव वस्त्र दे आनंद, पर मेरा हृदय रूपी वस्त्र, मेरा अंतरकरण रूपी वस्त्र निर्मल हो। क्योंकि भगवान ने कहा निर्मल जन सो मोहि भावा। भगवान आपको कौन पसंद है? कहा जिसका अंतरकरण निर्मल है वो मुझे पसंद है, जिसके कर्म शुद्ध हैं वो मुझे पसंद है। कई लोग विकट परिस्थिति में मदद करते हैं, लेकिन कई लोग विकट परिस्थिति का भी लाभ ले लेते हैं, लेकिन वो लाभ कब हानि में बदल जाता है ये किसी को नहीं पता। अतः पहला सूत्र, अपने कर्मों में सावधान। गुरु की कृपा निस्संदेह बरसेगी।